वो कहते हैं हम फिर जब खुल जाएगा आपके काम कर देंगे, तो उनको लोग दे रहे हैं पैसे, ऐसा नहीं दे रहे, लोग भी बहुत अच्छे। सारी जनता किसी ना किसी ढंग से जो जिसके पास है वो सेवा कर रहे। हमारी संगत ने, हमने भी जितनी हमसे होती गई हमने करी, कर रहे हैं, और जैसा समय आएगा वैसे करें, क्यों नहीं करें। तो यहाँ 95% आप मन चेतन हुआ, आत्मा को काल कुछ नहीं कर सकता। आत्मा अपने आप ही चेतन है, सिर्फ उसने अपने आप को शरीर समझ लिया। और जब मन ही अलादा हो गया, अब वो आजाद है। तो असली चलने का काम ये आत्मा करती है। मन थोड़ा ही कुछ देखेगा बेचारा, मन तो भाव है, वो भाव उत्पन्न करता है। ये चलती सब कार्य करती आत्मा है। आप लोक लोकांतरों में जा रहे हैं तो आत्मा से जा रहे हो, आप मन से नहीं जा रहे। मन तो बैठ गया मूल सुरती में, वो भी साथ है, चेतन है, कुछ नहीं अब तंग कर रहा आत्मा को। मन चेतन कर दो तो आत्मा को वो कुछ नहीं कर पाता। आप चेतन हो गया, एक आदमी भूखा आपके पास आया, उसको आपने रोटी खिला दी, तो अब आप रोटी करें, उसको कोई परेशानी नहीं। अब उसका पेट भरा है, अब बोलेगा मुझे दूसरे कमरे में सोने, वो तो नहीं मांगेगा। इसी तरह से मन बेचारा जो था वो रज गया, उसको चेतना चाहिए थी, वो मिल गई, अब वो रेस्ट कर रहा है मूल सुरती में, और क्या चाहिए था उसको। और वो रेस्ट कर रहा है तो आत्मा अपने आप ही चेतन थी, उसे तो चेतना चाहिए नहीं। मन का गला फटाना है, लेकिन एक बात है, निज धाम जाना है तो आत्मा को चेतन होकर जाना है, ये मिटाना है पूरे का पूरा। क्योंकि इन मुद्राओं से आप 99% आत्मा हो जाओ, और इन मुद्राओं को पाके आप सीधे अगर जाते हो तो फिर तो क्यामत आ जाती। तभी वो संत बनाया ना उन्हें मुझे, मैं ये सब पाके वो उनको मिला। 99% मैं आत्मिक हुआ, 1% मन रहा, तो निरंकार ने सौंपा मुझे सतपुरुष को बाबा। उनके लिए बड़ा आसान था, उनका साथ लगने से ही 1% चला गया। फिर आवाज आई, जाओ वहां फलाने सतगुरु के पास। मैं पहुंच गया रामजी उनके पास, अखनूर में भी गया, दीक्षा अखनूर में भी। तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। 1 महीना गोष्ठी करी अपने सतगुरु के साथ कि मेरे को अब अवस्था है कि निरंकार को भी मैंने गुरु माना, वो मेरे तीसरे गुरु बने। उससे पहले मेरे 2 गुरु थे, उनके ऊपर भी पूरा चला, जो कुछ उन्होंने बताया वो किया और आगे बढ़ा। वो चीजें पाई, यानी कि नहीं पाई। उन्होंने भी जो कुछ था सच था, झूठ कुछ नहीं था। दोनों गुरु कहीं भी वहां कुछ झूठ नहीं, सब सच था। जो उन्होंने कहा वो मैंने पाया, उनकी शायद बाकियों ने आज नहीं पाए पर पाना अंदर से पड़ता। उन्होंने तो अंदर के लिए कुछ नहीं कहा था, अंदर से मैंने खुद चेष्टा करी। और जब तुम्हारी चेष्टा श्रद्धा और विश्वास से होती है तो उसमें मालिक खुद साथ देते। इसलिए कहा तुम श्रद्धा और विश्वास रखो, तुम्हें सब मिलेगा। तो इसमें अनहद की नाच चलती है बमर गुफा में। बमर गुफा में जाना है तुमने, और वहां पर बम कनाल और बमर गुफा एक है। मैंने बोला था आपके पास 2 सुरे हैं, ईडा और पिंगला, और मिडल में जो है वो सुषमना होती है। और जब हम इस सुषमना बन गई और इससे ध्यान को आगे ले जाते हैं तो ये हमारे पास हमें सीधा बमर गुफा में ले जाती है। बमर गुफा में आप जब जाते हो और वहां ध्यान केंद्रित करते, एक
फ्रैक्शन का डिस्टेंस है आगे चक्कर से नीचे, लेकिन अंदर से हजारों लाखों मील का अंतर है। अंदर की बात और है, बाहर से तो बॉडी में जरा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन इसीलिए बोलते हैं सुषुम्ना से तुम आगे चलोगे, शब्द का इस्तेमाल करो। स्वाम शब्द का तो वो चाबी है, वो वहां जहां उसका ताला उसके पास रुक जाए, आगे नहीं जाए। ये बड़ा सरबंद है। जैसे ही आप मोबाइल जहां लगाना चाहते हो वहां आप बटन दबाया, वहां पहुंचे, तो बस वहां रुके ना। इसी तरह से आपके पास चाबी शब्द की लेके चलोगे, अपने आप उस ताले पास भंवर गुफा का स्थान आया, रुक जाओ। बस स्लो जाना, आराम से चलाना। छलांग लगाओगे तो भटक जाओगे। ये सिलसिले गैर, चढ़ो तो गिर कर पड़ो, पग संभाल आगे चलो, फिर गिरो फिर चढ़ो। ये बड़ी सिलसिली गैर। पाँव न टिके पपील का, पंडित ला दे पैर। पपील भी जो है वो भी इस जिग-जैग वेबसाइट, जैसे मकड़ी मुख्तारा, मकड़ी अपना जाला बुनती, ये चाल मकड़ी मुख्तारा, मकड़ी के समान जाला है, पर उसमें भी आप गिर जाते हो। देखा, जैसे मकड़ी का छोटा सा बच्चा भी उस अपने जाले में गिरता चढ़ता है और कई बार गिर भी जाता है। इसलिए इसमें सुरती गिर जाती है कई बार, फिर ध्यान को बांधना पड़ता है और फिर पग आगे धरना पड़ता है और चढ़ना पड़ता है। मैं चढ़ा हूं तो आपको समझा रहा हूं बाबा, न चढ़ता तो कैसे समझाता। परसेंटेजें दे रहा हूं, टाइम ड्यूरेशनें दे रहा हूं, एक एक चीज दे रहा हूं और पूरा चार्ट बनाया। ये देखो आपके सामने, कल भी दिखाया, सामने सारा चार्ट आपके। ये इसलिए होता है कि कोई चीज छूट ना जाए तेजी से। बाकी तो कोई सारा जबानी होता है, कोई थोड़ा कि हमको यहाँ से पढ़ना है तो कुछ नहीं, नहीं सब पता है, हर चीज पता है और बोल रहे हैं। लिखने वाले तो खुद है, खुद ही लिखा है, कोई किताबों से तो मिलने वाली चीजें नहीं है। ये तो आपके अपने अनुभव का जिस्ट होता है। मैं जितना अनुभव लिखता हूँ वो मेरे साधक भी उसी के ऊपर उनकी नॉलेज भी गेन हो रही, क्योंकि जब हम दूसरा बोलते हैं तो नया है, इसमें बड़ी चीजें नहीं है। मेरी किताब भी जो लिखी जा चुकी है, ये ग्रंथ, ये इंग्लिश में है सारा ग्रंथ हमारा, इसमें इंग्लिश बेनाम सुरती धारा इसका ग्रंथ का नाम है। इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख दिया हमने। अमर सागर हमारा पूरा कंप्लीट है, उसमें कोई 2000 से ऊपर दोए। इसी तरह भजनों की किताब जिसमें 300 के लगभग भजन है और आरतियां। मैं तो लिखता रहता हूँ और अब ये नई चीजें लिख रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। जितने एक्सपीरियंस हैं उनको अपने साथ समेट रहा हूँ। पहले जितनी उनको जरूरत थी उतना दिया, अब आगे की जरूरत है तो आगे दे रहा हूँ। तो इसलिए आपसे कहा अगोचरी मुद्रा के योगेश्वर जो थे वो सुखदेव थे। और अनहद की धुने, 70 प्रकार की धुने भंवर गुफा में, बम कनाल में हर समय बजती रहती है। जिस तरह हार्ट बीट होती है वैसे ये धुन बजती रहती है। और इसमें दो का हाथ है, किसका? मन और माया, दो के जोड़ से ध्वनि बजती है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाने शब्द में वाको काल न खाए। कबीर साहब लिख के गए, बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा तुम्हारे जो तुम जाप करते हो, स्वाम 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 बोलता रहूंगा, ये भी मर जाएगा जब तुम्हारा जरा शरीर तुम्हारा सुन हो जाएगा। उसमें मृत्यु अवस्था जब आती है तो मैं उसके ऊपर बोलूंगा, ऐसी चिंता न करना। एक तो आपके पास बिल्कुल आप ड्रीम अवस्था में भी जाके शरीर छोड़ सकते हो और पूरी सुषुप्ति अवस्था में भी शरीर छोड़ सकते हो। कुछ ड्रीम अवस्था में छोड़ देते हैं और कुछ सुषुप्ति अवस्था जिसे हम कामा स्टेट भी बोलते हैं, उसमें आप शरीर छोड़ते हो।
और उसमें ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सार शब्द सतपुरुष का दिया है वो आत्मा को आत्मा चेतन रहती है, इसलिए जीवित मर जाता है, आत्मा आराम से निज धाम की ओर सफर करती है। और तुम जिस विचार को एंड में अपने साथ बांधते हो वो जन्म होता है। अगर कुत्ता याद आ गया और फिर तुम बेहोश हुए, सुषुप्ति में गए, तो कुत्ते की योनि मिलेगी। बंदर आ गया, बंदर जैसा तुम्हारा विचार एंड में उत्पन्न होगा वो योनि मिलती है। एक सेकंड में वही निर्णय हो जाता है, इतने क्विक निर्णय होते हैं, सोच लो। इसलिए कहा था कल और कल में जाना छोड़ दो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। ये भी हम कभी गाएंगे आपके साथ। निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन, सतपुरुष की दात सतगुरु से मिल गई तो हो गया भजन। ये भजन हो गया, तुम्हारा काम हो गया। सतगुरु से मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अब क्या पाना, सब कुछ पा लिया, सब छोड़ना ही रह गया, तो इससे भजन हो गया। छोड़ना है, छोड़ते जाओ, पकड़ते ना जाओ। पकड़ में बंधन है, छोड़ने में आजादी। जो जो छोड़ोगे आजाद होते जाओगे। इसलिए प्यारी ये धुनें सुनते हो, ये धुनें भगवान ही मानते सच है। इसमें आदि शक्ति भी आ जाती है और काल भगवान, निरंकार भगवान, ओंकार भगवान आगे उनसे ये धुन बन रही। माया और मन ये धुन दे रहे। दो बिन होए न अदराबाद, दो के बिना ये धुन नहीं बनती। जो चीज मिट जाती है वो दो के जोड़ से। इसलिए जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाह को काल न खाए। जो हम शब्द देते हैं ना उसको काल नहीं खा सकता, तो उसको कोरोना कैसे लगे। ये बीमारियां तो काल से आती है। मेरा शब्द सिमरने वाले को काल का प्रभाव ही नहीं है, तो बीमारी का कैसे होगा। लेकिन विश्वास और श्रद्धा चाहिए। कोई बीमारी अगर मुझे नहीं लगती तो मेरे शब्द के द्वारा है, तो तुम्हें कैसे लगे। मैं सबूत हूं, कोई भी मुझे नहीं कह सकता है कभी दवाई इसने ली खरीदी। इस आश्रम के साथ रहने वाले भी मैं किसी को ही कहूंगा लाओ, कोई चीज नहीं मैं मंगाता। कोई दवाई खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस दिन दवाई खाने का सवाल होगा मैं शरीर तज दूंगा। मेरा वही है, तजो बरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। बाबा नानक भी यही के बरम तज दो। ये बरम है बीमारी, ये तुम्हारा डर। इसलिए तुम मौत से डरते हो। और डर, और क्यों डरते। कुछ नहीं जाता, एक सेकंड में दूसरी बॉडी मिलती है। तुम्हें जो ये कहा जाता है ना कि तुम्हें बड़ी याचनाएं, कोई याचना नहीं देता। तुम्हारी याचनाएं अपने आप है। लेकिन एक चीज है, बड़े भयानक काम किए हूं, क्योंकि मैं आत्माओं के लोक में भी गया हुआ, वाक्य वो बड़ी हो। इसलिए वैसे काम मत करो, वो लिमिटेड लोग जाते हैं। तुम ये जो भक्तियां अपनी करते हो ना, अगर गलत रास्तों पे चलते हो तो प्रेतों की भक्ति करोगे तो प्रेत योनि में ही जाओगे ना। बोल, आप कुल देवताओं की, तो वो प्रेत है ना, कुल देवताओं को भक्ति कर रहे हो, सारा संसार जुटा है, तो वो कहां ले जाएगा, प्रेत योनि में ले जाएगा। इसलिए 7 प्रेत लोग, एक नहीं है। और याचनाएं बड़ी सख्त है, मैं देख के आया हूं, वो बताऊंगा, बताई नहीं जा सकती। वहां मेरे अपने सतगुरु के साथ मैं गया था, वो इनसे बातें कर रही थी, मैं दूर खड़ा था। इसलिए मैं आपसे एक एक चीज सत्य बोल रहा हूं बाबा। इसके बाद मैं आता हूं उन्मनी मुद्रा।
उन्मूलन मुद्रा में पहुंचे ना, धरती तक जमीन को पा लिया, बाकी सब छूट गए। आपका अग्नि तत्व चला गया, पानी तत्व चला गया, पवन तत्व चला गया और धरती तत्व आ गया। ये भक्ति सत शब्द की है और राजा जनक इसके विशेषज्ञ। ये इसलिए तीनों से उत्तम है, यहां मन 98% चेतन होता है। आपने देखा अगोचरी में 95, स्वांग शब्द में 95 चेतना होती है। लेकिन जिससे भी मिला, जिन लोगों को स्वांग शब्द लोगों से मिला, उनको विधि नहीं मिली है, ध्यान की विधि रॉन्ग है। जो भी सफर है वो सुषमना से होता है, पांव से नहीं होता बाबा। आप अंगूठे से कोई चीज खींच के ला नहीं सकते। फिर तो ब्लड आप अगर ये खींच सकते तो ब्लड भी खींच सकते थे ना, उसको खींच के दिखा। इसलिए जो चीज जिसके लिए बनी, नासका बना है श्वासा के लिए, श्वासा से खींची जाए। ये चीजें श्वासा से है। मैंने अनहद सुने हैं तो आपसे बोल रहा हूं। रेल की सीटी की आवाज सुनोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओ, बंसुरी की आवाज सुनोगे तो गोलोक में पहुंच जाओगे। लेकिन एक ध्यान रखना, गोलोक के अंदर दाखिल तब हो सकते हो जब, मैंने पहले भी बोला, गौ की सेवा की होनी चाहिए। गौ की सेवा अति उत्तम है, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घटी है बाबा। मैं गौलोक की परिक्रमा कर लेता था, जाता था जब कपिल चाल से, अंदर नहीं जा पा रहा था, रुक जाता था। मेरा अंतवाहिक शरीर जो था, अथेरियल बॉडी जो मुझे मिलती थी, लिंग तन जो मिलता था, वो रुक जाता था, अंदर नहीं जाता था। फिर अपने आप घटी बात, एक गाय ने मेरे ऊपर वाले आश्रम में एक बार आई। कुदरत ने, देखो हर चीज अगर आपके अंदर सच्चाई है। मैं फूल लाता था मंदिर के पास से, और वो फूल मैं रेगुलर लाता था, 2 हार लाता था और खुले फूल लाता था। रेगुलर थी मेरी रूटीन थी। अगर कभी मैं नहीं जाता था तो वो माई जो थी बेचारी मंदिर वाली, वो खुद ही फूल और हार लफाफा मेरे गेट के साथ लटका जाती थी। उसको पता पैसे दूसरे दिन दे दे। तो ये लंबी गाथा है, मेरे ग्रंथ को पढ़ोगे तो। लेकिन गाय आई, मैंने उसे ब्रेड पूरी खिलाई, लेकिन वो अभी भूखी थी। फिर मैं दूसरे रास्ते से ऊपर गया, कुछ फुलके लाए, उसको खिलाए। फिर पानी लाया बाल्टी में, उसने पानी पिया। फिर वो रोज आती रही उसी समय, और मैं ये सारा कुछ उसको खिलाता रहा। 1 महीने के बाद फिर नहीं आई तो मैंने किसी से पूछा, क्योंकि जो गाय रखते हैं उनको नॉलेज बड़ी होती है हर गाय की। उसने मुझे कहा ऐसी गाय है, तो उसने कहा वो आरएसपुरा में बिक गई है, वहां चली गई। वो जानीपुर से आती थी मेरे पास। तो प्यारे सत्संग जी, गाय की सेवा बहुत आवश्यक है जीवन में। जो गाय की सेवा करता है या करी है, अति फल है। और मैंने देखा, और तुम खा भी जाते हो, एक विचित्र बात नहीं है तो क्या करो। इतने अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जिसका पीजिए दूध उसको कहिए माए। जिसका दूध आप पीते हैं ना, वो मां होती है। तो तुम कैसे
अपने आप को नर कह सकते हो। गाय को तो एक डंडा मारना भी अवगुण है, वो इशारे से चलती है, बात मानती है, बीमार हो जाए तो अपना क्रोध जतलाती है कि बाबा मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कराओ। मैंने एक गाय को जीवन दान भी दिया, जिससे मैं दूध लेने जाता था, उसको पता था मेरा। तो प्यारी सत्संग जी, उसने मुझे कहा इस गाय पर अपना हाथ रख दो ना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने उसकी गाय पर हाथ रखा, हाथ रख के दूध लेके आया और कुछ दूरी पर जाके कि तो मुझे अंदर से आवाज आई। मैं रुक गया वहां, आवाज आई ये क्या किया तूने? मैंने कहा क्या किया? बोला वो गाय तो बस अभी प्राण तजने वाली थी, वो खड़ी थी, अब वो चल नहीं सक रही थी, गिरने का उसका समय आ गया, तो तुमने उसका जीवन दे दिया। तो दूसरे दिन वाकई जो उसकी लेडी की बहू थी, उसने तीसरे दिन मुझे बताया वाकई वो गाय, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सब कुछ कंप्लीट था, उसने शरीर तजना था और अब वो जीवित है अच्छी तरह से, और अब वो बेच भी रही है उसकी गाय ठीक ठाक। तो कहने का मतलब है संतों के हाथ से लोग ठीक होते चलेंगे। ये आज से 8 साल पहले की बात। तो तुम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास तो भक्ति के बाद आता है ना। आप पहले थोड़ा आएगा, तुम तो 2 तन में रहते हो। मैंने कल के प्रवचन इंग्लिश में मैंने बोला था कि तुम्हारे बाकी तन तुम्हारे जिस जगह पहला मनुष्य दे लिया था वहां पर है, इधर नहीं। तुम 2 तनों में रहते, जो ही भक्ति में उन्नति करते हो तो तीसरे तुरिया में आ जाते हो, और करते हो तो तुरियातीत में आ जाते हो, और करते हो तो ज्ञान देह में आ जाते हो, और करते हो तो विज्ञान देह में आ जाते हो। बाबा ये तुम्हारी भक्ति से तुम्हें शरीर मिलते चले जाते हैं, वो वहीं पर है। क्यों? ये भक्ति में, कि उस पीढ़ी जहां तुम छोड़ आए हो, उस पीढ़ी का कोई भी संत से जुड़ेगा, तुम्हें अपने आप मोक्ष मिल जाए। तुम कितने भी खराब आदमी हो, वो जाग जाना चाहिए जहां तुम्हारा पहला जन्म हुआ था। बस वो पीढ़ी, या खुद तुम जुड़ो तो पार होते हो, या वो पीढ़ी का कोई भी पूर्ण संत से मिल जाएगा। 71 पीढ़ियां तर जाती हैं बाबा, मैं 71 पीढ़ियां तारने आया। तुम अकेले को तारने नहीं आया हूं, 71 पीढ़ियां मेरे साथ जुड़ के तरती। तो इस सत्य शब्द के साथ आप पृथ्वी तत्व में आ जाते हो, आपके बाकी 3 तत्व चले जाते हैं, और इसमें आपको निरंकार की झलक मिलती है, फॉर्मलेस देख टाइप नहीं मिलती है, फॉर्मलेस झलक मिलती है, और आप फॉर्मलेस बन जाते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह प्रकट होते हैं, और यहां मन 98% चेतन हो जाता है, और आत्मा 92% मन से आजाद हो जाती है। अब 92% तुम आत्मिक हो गए, 2% तुम्हारे पास मन रहा, देखा। और इसमें आप बहुत ही ज्यादा आपको बाकी मुद्राओं से ज्यादा आप सुखी आनंद अनुभव करते हो। और राजा जनक अभी राजा थे, सब कुछ त्यागा हुआ। ऐसे राजाओं की जरूरत होती है संसार में। फिर केवट सी कैसे आएंगे? केवट 19 के दिखेगा भी नहीं बाबा। भक्तियां छोड़ दी हम लोगों ने, हमने सैल रास्ते ढूंढने की चेष्टा करी, हमने किसी के आगे झुकना छोड़ दिया। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तुम झुकते थोड़ा हो, अपनी शान में ही है, झुकना बड़ा कठिन। मैंने इंग्लिश के प्रवचन में बताया, गुरु भक्ति, गुरु रूपम, गुरु पूजा, गुरु पादकम। तुम उनके पांव में पड़ते नहीं। देखो भरत ने वही खड़ावे
राम जी की ली और उन खड़ाओं को रख के आज्ञा का पालन किया और राज किया। खड़ाओं ने राज किया, भरत ने नहीं किया। ये महिमा होती है। और तुम उनको अब पकड़े, जब आए थे तो तुमने पकड़ा नहीं, अब पकड़ रहे, उससे कैसे गाड़ी चलेगी? जिंदिया नू डांगा तो मोया नू भांगा। ये कोई भक्ति है? आप भी मुझे बता दो। पर क्या करो, तुमने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, तो ऐसा करते हो, करो, कोई बात नहीं, तो भी फल है, उतना ही फल है जितना तुम्हें मिल सकता। और मोक्ष मूलम, गुरु कृपा है बाबा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। गुरु के दर्शन को जाइए दिन में 100 बार, 100 बार ना जा सके करिए 2 ही बार, 2 ही बार ना कर सकिए तो करिए 1 ही बार। और बाबा सतगुरु की महिमा अपरंपार, जो वाक्य मुख से निकाले इसे भगवान भी टाल ना पाए। मेरा शब्द सतपुरुष भी नहीं टाल सकते, भगवान की तो बात ही नहीं। जो ये गदाबाई बोलता है उसे ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता। ये होता है गधे। गधे का मतलब है हम ब्रह्मस्मि अनिल हक, मैं वही हूं जो तुम हो। गाढ़ बन गया। इसलिए जो यहां इस अवस्था में पहुंचे उन्होंने कहा हम ब्रह्मस्मि। 98 प्योर बोला, निरंकार बन गए पक्का। वो निरंकार के लोग के इर्द गिर्द चक्कर लगा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, ध्यान रखना। फॉर्मलेस टाइप का दर्शन हो सकता है, शारीरिक ढंग से दर्शन नहीं होता। अंदर आप नहीं दाखिल हो सकते, ये अवस्था भी पाप है। 2% ही मन रहा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जो भी निरंकार की दुनिया में चीज है वो आपको मिल जाएगी, किसी को भी दे सकते हैं। पूर्ण शक्तिवान, कोई झूठ नहीं। हम ब्रह्मस्मि का मतलब है कि वो 21 लोक को क्रिएट कर सकता है, नया ब्रह्मांड जनरेट कर सकता है, इतनी शक्ति है। तो और क्या कहते हैं, ये है भक्ति की शक्ति। तुमने भक्ति को डिस्कार्ड कर दिया है, भक्ति को संभाला नहीं, भक्ति की महिमा नहीं जानी, तुमने अपनी भक्तियों को बस दिखावे तक रख दिया। बस ये अडम्बन है, हमें थोड़ा तकलीफ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम जो मर्जी करो, फल तो है। पर जितना किसी के पास है उतना ही फल, जितना तुम पाओगे उतना तुम्हें फल है, जो नहीं पाओगे तो वो क्या मिलेगा। इसलिए 3 देवता भी इस तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। आगे सिर्फ उनका जो स्थान है वो है शून्य। लेकिन इस तक जब पहुंचता है तो देवी देवता भी उसके आगे नमन करते हैं। वो नमन करते हैं ऐसी आत्मा को कि तूने निरंकार भगवान के दर्शन पाए, फॉर्मलेस के दर्शन पाए। समझे? आइए आखिरी पे चलते हैं। निरंकार शब्द का सिमरन करते हो आप, अब सुन तत्व में आ गए, चारों चले गए, अग्नि चलेगी, पानी चला गया, वायु चली गई, धरती चली गई, और आप किस में आ गए? शून्य में।
और इसमें रंकार शब्द का सिमरन करना है। ये तुम्हें 10वें द्वार में ले जाएगा और 10वें द्वार जो निरंकार की सीमा में है वो क्रौन चक्कर आपको में पहुंचेगा। संतों का ये छठा चक्कर है, ये बोल। तो आप जहां माताएं अपना सिंदूर डालती हैं, क्रौन चक्कर, वहां पर इस शब्द का ध्यान किया जाता है। समझते आप वहां ध्यान करते हो और जाने का रास्ता सुषुम्ना ही है बाप। इसमें कुंडलिनी भी चेतन हो जाती है और आपकी नृत्य जो है वो श्वासा से सुषुम्ना से आगे चलती है और सुरति कुंडलिनी से आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा से आपका आगे चल के पहुंच जाती है सेरिबरम, और सेरिबरम के मिडल में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, क्रौन चक्र। उसमें ध्यान करने से आपको फिर शरीर मिलता है। सत शब्द से आपको मीन चाल मिलती है, मीन चाल से आप चलते हो और इसी तरह से स्वांग में भी आपको मीन चाल मिलती है। पिपील चाल पहली दो में और स्वांग शब्द में और सत शब्द में आपको मीन चाल मिलती है। जैसे मछली सीधी चलती है और स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब आपने दूर जाना है। इन अवस्थाओं में आपने दूर सफर करना है, उन दोनों के पास जाना है और उधर से आपने शास्त्र साथ तक पहुंचना है। लंबा सफर है। अगर आप सिर्फ वहां से पहुंच जाते हो और वापस आते हो तो आपकी मीन चाल से जो एथीरियल बॉडी आपको मिलती है उसको चाल मीन की मिलती है, मछली समान, और ये पपील से बहुत ज्यादा स्पीड होती है। इसमें वहां तक जाने से आपको वापस आने में 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन अगर आप परिक्रमा करते हो, शास्त्र सार की जो मैंने बोला गोल्डन येलो इन कलर है, बी शेप दरवाजा है उसका मिडल में, उसकी परिक्रमा करते हो तो फिर आपको 3 घंटे लगते हैं। 3 बजे जाते हो, 6 बजे वापस आते हो। इसलिए ये चीज पूरी जो अवस्था है ये आपको रंगकार में पूरी अवस्था मिलती। जो आपका सत शब्द है ये आपको दरवाजे तक ले जाता है। वहां एक झलक आपको मिलती है निरंकार भगवान की, और आपको वो झलक वधे कर देती है। आप खुद भी एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। बॉडी आपकी वहीं रहेगी और उस शरीर से आप दूसरी जगह जाके वापस आ सकते हो। लहरी बाबा जो थे योगानंदा की, उनके पास ये विधि थी, उनके पास ये शरीर था। और एक बार वो एक फैक्ट्री में, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, आर्मी से छोड़ दिया था, तो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहां का जो मालिक था, जो चला रहा था, वो एक अंग्रेज था। तो उस पीरियड में ब्रिटिश राज था। तो वो एक खत लिख रहा था अपनी बीवी को, कहा बहुत अच्छे से लेटर नहीं, खत नहीं आया मेरी बीवी का। तो मैं परेशान। तो लहरी बाबा जी ने बोला मैं कुछ देर के बाद आपको सारे इंफॉर्मेशन दे दूंगा,
जब तक आप खत खत्म करते हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो लहरी बाबा जी ध्यान में गए, वहां से सीधे इंग्लैंड पहुंचे, वहां उसके घर पहुंचे, वहां देखा तो वो ठीक ठाक थी, सब कुछ ठीक था, हर चीज ठीक ठाक। एक चेयर पर बैठी थी, टेबल उसके आगे लगा हुआ था और वो कुछ खाने में व्यस्त थी। ये देख के आए तो आके उस अंग्रेज को बोला कि ये दशाया वहां सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। तो उस अंग्रेज ने इसकी बातों को टेस्ट करने के लिए वो लेटर में बातें लिखी हो, टाइमिंग भी उनसे पूछी कि उस समय टाइम क्या है, टाइम भी बताया। तो बीवी ने दोबारा जब उत्तर दिया तो उसने कहा हाँ मैं इस समय पर इतने बजे चेयर पर बैठी थी, टेबल था और मैं इस तरह कुछ खा रही थी और हाँ मेरा ध्यान आपकी तरफ था। तो ये बात सच है। तो इस तरह से ये विधि आज भी भक्तियों में है, ये ना समझो। लेकिन आज विश्वास छूट गया। आज योगानंदा पद्धति के मैं उस पद्धति में रहा हूं, मैं उस पद्धति में भी चला हूं। उस पद्धति को मैंने दूसरा, पहले मैं निरंकारी मिशन में था, वहां मैंने 42 साल काटे। उसके बाद में योगानंदा पद्धति में आया, सारी किताबें उनकी मैंने पढ़ी, हर एक चीज पढ़ी, बहुत सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा 6-7 साल में। और ध्यान की विधियां वहां में बहुत आगे गए। मैं ध्यान उसी से आगे चला हूं और बहुत कुछ पाया और आगे भी चला गया। जब निरंकार को अपना सदगुरु बनाया तो निरंकार शब्द में पहुंच गया और फिर सब कुछ पा लिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे सतपुरुष को सौंप भी दी। इसलिए तुम ठीक होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं किसी को बुरा ना कहो। बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिले आपको, जे मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कहो। बस संसार में हमें अपने को बुरा देखना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं गधा भाई, बाबा मैं एक दास हूँ, मैं एक पोछे मारने वाला हूँ, मुझसे कई गलतियां हो सकती हैं, आप कोई गलती नहीं करने वाले हो। अगर मुझसे हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें, आप वो मेरी तरफ वापस भेज देंगे, मैं ले लेता हूँ। आपको परेशान मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी को भी संसार में कीड़े पतंगे को भी परेशान नहीं करता हूँ। मेरे अंदर हर एक के लिए इक्वल स्थान है, चाहे सांप हो, चाहे हीरे मोती हो, चाहे कोई चीज। मैं किसी को मारता नहीं, कभी नहीं मारा अपने जीवन। सभी को जीवन दान दे के बचा लेता हूं। एक बार इसी आश्रम में एक छोटा सांप आया, मैंने चद्दर में उसको लपेट के दूर बाग में छोड़ दिया। लेकिन उस बेचारे ने भी कोई इतना जतन भागने का नहीं किया, क्योंकि सांप को आसान नहीं होता है। आप चद्दर तो बिछी रहती है ना, समय उसी चद्दर पर था वो, तो मैंने कोनों से उठा के तो उसको क्लोज कर दिया उठा के, तो वो बेचारा आराम से उसमें आ गया, फिर मैं छोड़ा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना समर्पण कर दो, आप अपना मान तजो, संसार की चीजें पाकर आप खुश मत हो जाओ। आप जितने भी बड़े ओहदे पर चले जाओ, कितना कुछ भी तुम्हें मिल ना जाए, फिर कुछ नहीं। इसलिए कहा जीवत मरिए बहु जल तरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मरूं तो मर जाऊं, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरूं दिन में 100 बार। बाबा ये कबीर साहब कितना सुंदर लिख के गए। मैं भी लिख रहा हूं, बहुत लिखे हैं, पर अभी उनके बोल रहा हूं, अपने भी सुनाऊंगा आपको, बहुत लिखे। उसके बाद मेरे बाहर निरंकार आते हैं। ये 5th स्टेज ऑफ महाप्रज्ञावस्था है, और जो हमने सत शब्द कही वो भी 5th स्टेज कहलाती है, और जो हमने स्वांग शब्द कहा वो भी हमारे पास 5th स्टेज ही कहलाती है। क्योंकि जब आप 90% से ऊपर आ जाते हैं तो वो अवस्थाएं एक ही कहलाती हैं, लेकिन आपको शरीर थोड़ा सा भिन्न मिल जाता है।
होता है अथेरियल बॉडी है, लेकिन उसमें चेंज, क्योंकि चेंज आपकी आत्मा के कारण, क्योंकि मन जितना चेतन हो जाएगा आत्मा उतनी आजाद हो जाएगी। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा तेरा मैन वैली, उसको उसकी खराब दे दो। अगर आपने ऊंट पाला है, एक किसी ने घोड़ा पाला है, कुछ पाला है, तो तुम खाना खाओगे तो उसको भी दो ना, वो खा के अपना मस्त हो जाएगा, फिर तुम्हारा खाने की तरफ नहीं भागे। लेकिन तुम उसको खाना नहीं दे रहे, वो भूखा है, तो तुम खाओगे तो वो आवाजें देगा, बोलेगा, भूख तुमने बांधा, वो बोले टांगे मारे। भूख तो हर एक को लगती है ना, भूख की तरफ जाने की चेष्टा करो, और मन जब चेतन हो जाता है तो आत्मा उतनी आजाद हो जाती है। इसलिए जब रंगकार शब्द में आते हो तो आप 99% आपका मन चेतन हो गया, मूल सुरति में चला गया, 1% रहा, 99% आत्मा आजाद है। अब आपका सफरनामा कितना सुंदर हो जाएगा। अब आप पूरी परिक्रमा कर पाओगे। अब आप मीन चाल से यहां से बॉडी से जाओगे शास्त्र सार निरंकार लोग, जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है, क्योंकि मैं बहुत बार गया, परिक्रमा करी और वापस आया। इसलिए आप कभी भी इन सभी भक्तियों से निरंकार के लोक में अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने के लिए आपको सत भक्ति को पाना पड़ेगा। निरंकार बाहर आके आपको मिलते हैं, अंदर नहीं ले जाते। इसलिए कोई गुरु उसका साधक जब इतनी भक्ति करता है तो वो गेट पर ही मिलते हैं, अंदर नहीं मिलते, अंदर नहीं होते, वो गेट तक होते। मेरे को 3 हस्तियां जितनी बार मैं गया वो दरवाजे पर मुझे खड़ी मिली, कभी अंदर नहीं। जब मैं अंदर गया था तो वो तब नहीं मिली। दरवाजे पर, उस डोर पर वी शेप दरवाजा, बाहर से गोल्डन येलो है और वी तब बनाया कि अंदर का ब्लैक तत्व भी दिख रहा है, उससे भी शेप बन गई। तो इस अवस्था में आप इस दुनिया के एंडिंग कोने तक जा सकते हो, आप महाशून्य तक जा सकते हो। निरंकार की भक्ति से आप महाशून्य तक भी जा सकते, तक बोल। इस 3 लोगों के ये जो 7 लोग हैं निरंकार लोगों के, इनके किसी एंडिंग कोने तक किसी भी 5-5 लोगों की आप यात्रा कर सकते हो, मैंने करी। और अब 5 लोगों की यात्रा करके आप 1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। और जब ये अवस्था मिलती है तो 1.5 घंटे में आप शास्त्र सार से वापस आ सकते हो और आ जाते हैं। इसलिए आपसे बोला अगर परिक्रमा करोगे, क्योंकि यहां आपको व्यंगम चाल की कुछ सीमा मिल जाती है, पूरी नहीं व्यंगम चाल मिलती, कुछ सीमा मिल जाती है। क्योंकि मैं पहले भी गया हूं, व्यंगम चाल जब सतपुरुष के शब्द से मिली तो फिर मैं आधे घंटे में जाके वापस आ जाता था। फिर मैं उसके बाद में नहीं गया, मैं वो सतपुरुष के साथ ही गया और मैं वापस आया तो आधा घंटे में वापस आया। उसके बाद तो ये इसका सरबंध टूट गया, मैं निजधाम का सरबंध जुड़ गया और मैं निजधाम का हो गया। अब मैं उधर नहीं जाता, अब मेरा सारा सरबंध जो है वो निजधाम से, अब मेरे सफर सतपुरुष के साथ। लेकिन आखिरी सफर
शास्त्र सार का निरंकार लोक का जो मैंने किया वो अंदर में दाखिल हुआ, तो सतपुरुष पहले अंदर दाखिल हुए, फिर अंदर बिना सतपुरुष के आप नहीं जा सकते। मैंने इसलिए मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, बाकी लोग तो अपने लिखी हुई बातों पर मैं नहीं चल रहा, मैं वो बातें जो मैंने आपसे करी, जो मैंने खुद देखी। क्योंकि जब मैं जाता था तो मुझे पता मैं इतने बजे गया, और आता था तो घड़ी बताती थी इतने बजे तुम वापस आ गए। तो सतपुरुष के साथ में आधे घंटे में वापस भी आ गया, अंदर भी देखा, अंदर पत्थर भी इशू हुआ। हम दोनों हाथ में हाथ डाल के उसमें तैरे और उस पत्थर को देख के वापस आया, और वो मैंने आपको इंग्लिश में सुनाया है। वो पत्थर था कि निरंकार का कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा, अब तुम मुझसे आजाद हो, तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो गया। तो ये पत्थर इशू होता है जब कोई पूर्ण संत बनता है। आज तक किसी ने नहीं लिखा, इसको कबीर साहब ने भी नहीं लिखा। ये सिर्फ पहली बार ये घटना हुई है इस जब से सृष्टि बनी है कि ये पत्थर मुझे इशू हुआ, और इसका अर्थ भी सतपुरुष ने खुद दिया। मैंने अपने सतगुरु से करा था, उनको इसका कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि सतपुरुष मेरे गुरु का रूप धारण करे हुए थे जब मैं शास्त्र सार में गया। इसलिए मैंने अपने सतगुरु को ये सीन सुनाया, लेकिन वो कुछ उन्होंने उत्तर नहीं दिया था। फिर मैं जब निजधाम गया तब सतपुरुष ने मुझसे पूछा था, तुम्हें पता है उस पत्थर का जो तुम्हें शास्त्र सार में मिला था? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं। सुरती से वहां बात होती, मुख से नहीं होती, सुरती में जाना होता, हम आत्मिक होते हैं, प्योर हंसा लोग। तब उन्होंने मुझे बताया कि उस पत्थर का अर्थ था तुम्हारा निरंकार भगवान से संबंध टूट गया, अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, अब तुम निजधाम के हो गए हो और मेरे साथ जुड़, अब मेरे अनुसार संसार में काम करो। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, कैसे बोलना है, कैसे करना है, हर चीज उन्हीं की बोल रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है बाबा। निरंकार ने भी मुझे भंडार दिए, वो भी मैंने आपको ये दे दी। जब उनसे कुछ नहीं मांगना नहीं, एक ही बात मेरी याद रखो, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन दे मरना वाला, यही संतन की सीख। मांगा तो फंस गए, जिस समय तुम मांगोगे कैद होगी। मैंने इतने सफर किए, एक चीज नहीं मांगी, मैं भी कुछ मांग सकता था ना बाबा। और इस बात के लिए मैं कृष्ण भगवान को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बचपन में उनकी भक्ति में था, उनसे एक चीज मांगी थी, उन्होंने पूरी वो नहीं करी थी, क्योंकि वो पूरी करते तो मुझे नुकसान होता, तो वह कैसे वो करते, उनको पता था इसने आगे जान। ये सभी जो तीन देवता इनको पूरी नॉलेज होती है कहां तक जाएगा। कृष्ण भगवान और राम तो निरंकार के अपने रूप है, साकार और निराकार का दोनों का सर्वाधिक है, तुम्हारे ऊपर है तुम। लेकिन जब आए थे तो तुमने उनको अच्छी तरह माना, अब तुम निरंकार को डायरेक्ट पकड़ो तो ज्यादा लाभ है उनको पकड़ने से, क्योंकि उनका प्यारा खत्म है, उनका आपको दर्शन दे देंगे, सब कुछ करें, लेकिन तुम मांगोगे ना तो फंस गए ना। और क्या करोगे तुम, और क्या करते हो उनसे? प्रीत करनी है तो गुरु है, सतगुरु एक ही आता है, ठीक है, गुरु बहुत है, तुम गुरु से पहले प्रीत कर लो, तुम खुद पहुंच जाओगे सतगुरु के पास, तुम्हें यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ विश्वास और भरोसा अपना उत्पन्न करो, तुम्हारा विश्वास और भरोसा ही चाहिए। मैं विश्वास और भरोसे से यहां पहुंचा, तुम अपने में विश्वास और भरोसा लाओ, सब कुछ पा जाओ। तो प्यारी सत्संग जी, इस तरह से मैंने आपको ये पांचों मुद्राओं का कंप्लीट नॉलेज दिया ही नहीं दिया, तुम्हें निरंकार भगवान से मिला दिया, तुम्हें पूर्ण सदगुरु के पास क्या गुण होने चाहिए वो बता दिए, तुम हो क्या ये बता दिया, तुम हंसा हो, तुम इस काल भगवान के मन नहीं हो, मन यही रह जाएगा, और तुम हंसा निजधाम से आए। तभी मैं किसी को कहता हूं बाबा पांच तत्व दिखाई देते हैं, कहीं आत्मा दिखाई देती है? आत्मा के समुद्र निजधाम में है,
वो है ही आत्मा का सारे का सारा सागर। वहां कुछ और धरती पानी कुछ भी नहीं है नवाब, कुछ भी नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर कुछ ना मांगोगे मेरी तरह तो मुझे मोती ही मोती मिल गए, और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। इसलिए मांगन छोड़ दो। मैंने सब पाया, नहीं मांगा। जो जहां मांगोगे वहां अटक जाओगे ना, वही कैद हो गए। वो कैद है मांगना, सबसे बड़ी कैद है। इससे बड़ी कोई कैद नहीं। और तुम्हारी भक्ति की शुरुआत भी वहीं से, एंड भी वहीं से। मांग मांग, और वहां तुम भी अकड़ गए, ये मेरी बात पूरी करोगे तो मैं आऊंगा, ये मेरी बात पूरी करोगे तो मैं ये करूंगा। कितनी अकड़ है, जरा सोच लो ना। तुम भगवान को नौकर समझ के खुद मालिक बन के भक्ति करते हो, ये कैसी अडम्बर। वो पूरी करेंगे तो तुम आओगे। तुम्हें तुमसे क्या लेना उनको, लेना तुमको, अकड़ तुम्हारी। विचित्र बात नहीं, ये तुम्हारा सब कुछ देख के मुझे हैरानगी आती है, अचंभा लगता है कि तुम मालिक से भी ऐसी बातें करते हो। फिर भक्ति क्या करते हो? मैं मंदिर में आऊंगा कि तुम ये मेरी पूरी करो, फिर मैं रूठ जाऊंगा। तुम्हारे रूठने से उसको क्या फर्क पड़ेगा, तुम ये बता। इसीलिए कहा तुम तो दो तन में रहते हो, तुम्हारे पास तीसरा तन ही होता तो तुम सोचते। तुम्हारी सोच का जो है वो गला घुट गया। तुम तुरीय अवस्था तक नहीं पहुंचे, महाप्रज्ञा अवस्था में कैसे पहुंचो? महाप्रज्ञा अवस्था में तुम खुद निरंकार हो जाते हो। और इस अवस्था में मैंने बोला तीनों देव इस अवस्था को पाते हैं। वो इन तीनों में किसी भी स्थान पर मौजूद है, हर जगह मौजूद। तीन देवताओं की बड़ी महिमा है, लेकिन निरंकार दर्शन नहीं देते। यहां बता रहा हूं, दर्शन आप भी पा पाओगे भक्ति पाके। तीन देवताओं ने उनके दर्शन नहीं पाए। वो सारी बातचीत आदि शक्ति से करते हैं, उनकी अप्रोच आदि शक्ति। और आदि शक्ति को कोई प्रॉब्लम बनता है तो उसकी अप्रोच सतपुरुष से है, क्योंकि उनकी बेटी सतपुरुष की आदि शक्ति बेटी है। पर वहां पर भी तुम मांगते हो, क्योंकि वो आपको मोक्ष तो दे नहीं सकते। उनकी ड्यूटी तुमको माया देने की लगी, दे देती, पक्का देती है। और वहां तुम्हारी आकड़ और बढ़ जाती कि मैं देवी का भगत हूं जी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज मैंने आपको इन मुद्राओं की पूरी जानकारी जितनी थी, पूरा शास्त्र खोल के आपके सामने रख दिया। आप किसको लेते हो, किसको नहीं लेते, ये आप पर निर्भर है। तो मैं आपको यही कहूंगा, प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब, सतगुरु सतनाम सत साहिब, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।